खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आप देख रहे हैं बिलीव टीवी और मैं हूं आपका होस्ट रेवरेंड जस्टिन एल्बर्ट, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और मैं दिल की गहराइयों से आपको क्रिसमस की इबादत में खुशामदीद कहता हूं। आज पूरी दुनिया में एक अजीब खुशी की लहर का समा है। आज पूरी दुनिया में रोशनी गलियों, बाजारों, कूचों में नजर आएगी। और आज के दिन पूरी दुनिया रोशन रोशन है। ना सिर्फ अपने बिजली के और इलेक्ट्रॉनिक बल्ब से, रंग बिरंगे बल्ब इस पैदाइश की खुशी में टिमटमा रहे हैं, बल्कि सितारे भी टिमटमाकर उसकी आमद की खुशखबरी दे रहे हैं। आप सबको खुदा यीशु मसीह इब्ने खुदा, इब्ने मरियम के जमीन पर आज से 2000 साल पहले आने और उसके पैदा होने की खुशी मुबारक हो। उसकी पैदाइश ने तमाम दुनिया के अंदर खुशी को उजागर कर दिया, अंधेरों को उजाले में तब्दील कर दिया, दुखों को खुशी में तब्दील कर दिया, मातम को नाच में बदल दिया, बीमारी को तंदुरुस्ती में बदल दिया, मौत को जिंदगी में बदल दिया। और कोई दुख ना रहा, इसलिए कि वो बादशाह जमीन पर कंफर्ट, पीस, सुलह लेकर आया। आप सबको मैरी क्रिसमस। आइए क्रिसमस की इबादत का आगाज करते हैं, उसके हजूर सिजदा करके और उसकी सताइश, हम्दो सताइश अपने गीतों से, अपनी दुआओं से हम्दो सताइश करके आइए उसकी इबादत और हम्दो सना करते हैं। दुआ करते हैं। कदूस 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 मेहरबान जिंदा खुदा, तू जो है, जो था, जो आने वाला है। ऐ खुदा कदूस, मैं तेरा शुक्र करता हूं। ऐ जलाली अब्दी बादशाह, तेरा शुक्र हो। तू आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और खुशियां बखेर दी। इस दुनिया में आया और रोशनियां बखेर दी। इस दुनिया में आया तो दुख खत्म कर दिए, कंफर्ट, पीस, तसल्ली, इत्मीनान दिलों में भर दिया। और जिसकी तलाश में पूरी दुनिया के लोग मगन थे, उनकी तलाश का महवर तू बना। और जब तू उसे मिला, तो उनको मिला, तो वो सेटिस्फाई होकर सिजदा करके वापस चले गए और अपने अपने इलाकों, मुल्कों में जाकर गवाही देते फिरे। ऐ खुदावंद, तेरा शुक्र हो। तेरा हाथ, सलामती वाला हाथ, तेरा अमन वाला हाथ, तेरा खुशी वाला हाथ, तेरा प्रोटेक्शन वाला हाथ और तेरा जिंदगी बख्श हाथ हर एक जिंदगी पर यकसा बढ़े। ऐ खुदावंद, नो मैटर व्हाट रिलीजन इज, नो मैटर आवर एनिमीज आर, नो मैटर के जो तुझ पर ब्लेम करते हैं, नो मैटर के जो तुझ पर जो है वो तरह तरह के तोहमत लगाते हैं, नो मैटर के वो तेरी बेइज्जती करते हैं, नो मैटर के वो तेरे खुदावंद तेरी शान में गुस्ताखी के फिक्र कहते हैं, नो मैटर के वो कहते हैं कि ये झूठ है, ये खुदा का बेटा नहीं है। ऐ खुदावंद, फिर भी तू उनसे प्यार करता है। ये तेरी बड़ी खूबी है, क्योंकि तू सरापा मोहब्बत है। ऐ खुदा
तू मोहब्बत है. You don't have love in yourself, but instead of that, you are all in all love. You are all love. खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं. ए खुदावंद, मैं तेरी तारीफ करता हूं, तुझे सिजदा करता हूं. जितने खुदावंद लोग, तेरे मुबारक लोग इस इबादत में शरीक हैं, उन सबको बरकत अता फरमा यीशु के नाम में. आमीन आमीन. आप जितने देखने वाले हैं इस मीटिंग को, आप दूसरों से शेयर कर सकते हैं और इसको वॉच पार्टी पे लगा सकते हैं, ग्रुप्स में शेयर करें, पेजेस पर शेयर करें, ताकि खुदावंद की जो इस इबादत को जो है वो सेलिब्रेट किया जा सके, उसकी आमद को. हालेलुया. एक गीत गाएंगे. प्रेज गॉड. जबूर. दायम यहोवा या रब. खुदा ने इंसान से, दाऊद से यह वादा किया था, इब्राहिम से वादा किया था कि मैं तेरी नस्ल के सबब से तमाम दुनिया के कौमें मुबारक ठहरेंगी और वो पाक होंगी. तो ये यीशु मसीह इब्ने दाऊद, इब्ने इब्राहिम, दाऊद जो है इब्राहिम की नस्ल से था और यीशु इब्राहिम की नस्ल थे. यीशु दाऊद की नस्ल से था. तो आइए आज ये गुत्थियां सुलझाएंगे. आज हम ये बात साबित करेंगे कि यीशु मसीह दर हकीकत इब्ने खुदा और इब्ने मरियम है. वो आप इकरार करता है कि इब्ने आदम और फिर इब्ने खुदा. आइए आज इस गुत्थी को सुलझाएंगे, इसको देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे. अजीज बहन भाइयों, ये कोई दास्तान कोई इतनी पुरानी नहीं है, कोई इतनी लंबी नहीं है, कोई इतनी कठिन नहीं है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है. ये दास्तान चरनी से शुरू होती है और सलीब पर खत्म होती है. और ना सिर्फ खत्म होती है बल्कि नए सिरे से चल पड़ती है. और वो कहानी है बादशाहत की. बादशाह ने प्लान किया कि मैं अपनी बादशाही को वुसअत दूंगा, और उस वुसअत देने के ताल्लुक से उसने जमीन को बनाया और जमीन पर उसने इंसान को बनाया और उसको अपनी शबी जैसा, अपने जैसी रूह बनाया. कहा इस ये रूह मेरे जैसी होगी, हमारे जैसी इसकी जो है हैयत होगी. और कहा लेट्स मेक man on our own image. Let's make a species called human and let them have dominion on the earth. और उसको जमीन पर इख्तियार रखने दें. सारे इख्तियारात, सारा जमीन का कंट्रोल, सारा जमीन का रूल और सारी जमीन की मैनेजमेंट और सारा करता धरता इंसान को उसने बना दिया कि you will be the responsible, right or wrong on this planet. I am out of this situation. खुदा ने कहा हाँ, let them have dominion. जमीन पर इनको, उसने ये नहीं कहा कि हम इख्तियार रखेंगे, उसने कहा let them have, इंसान को कहा इख्तियार रखेंगे, लेकिन खुद को उसने जमीन के इख्तियार से जुदा रखा. इसलिए क्यों? क्योंकि खुदा रूह है. खुदा ने अपने जैसी शबी देकर हमें रूह बनाया. और दूसरे बाब की 5वीं आयत में, पैदाइश दूसरा बाब 5वीं आयत, उसमें उसने मट्टी से इंसान को बनाया ताकि जमीन पर मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और काम करने के लिए और जमीन पर वायबल
बॉडी तश्कील दी ताकि वो जमीन पर रहने के लिए वायबल हो, और यूं वो स्पिरिट जो उसने अपने जैसी बनाई उसको इंसान के अंदर रखा, फूंका, और वो जीती जान हुआ। यूं खुदा का रूह इंसान का रूह इंसान के अंदर, और खुदा ने जब वो नोस्ट्रल के अंदर ब्लो किया तो खुदा ने उसको लिविंग सोल बनाया। और सोल का मतलब है कि जब आप सोल कहते हैं तो सोल को पहचानने के लिए हमारे पास ये कसवटी है कि सोल आपके माइंड, आपके ख्वाहिशात और आपके जो सूंघने और समझने और खाने, टेस्ट की हिस्स जो है सोल के सबब से होती है। और बॉडी जो है वो एक्सटर्नल काम करती है। एक्सटर्नल से जब वो कोई बात एक्सपीरियंस करती है, ऑब्जर्व करती है, मसलन खुशबू, जब एक्सटर्नली बॉडी रिसीव करती है तो सीधा पैगाम पहुंचता है सोल को, और सोल सीधा पैगाम पहुंचाती है रूह को। अगर ये इसी तरह देखें कि अगर ये गुनाह के सबब से है कि बॉडी ने गुनाह की लज्जत को जो है वो ठीक करार दिया, वो इंफॉर्मेशन जब सोल को पहुंची तो सोल ने रूह को पहुंचाई, तो रूह क्योंकि खुदा की रूह से फिल है, इसलिए खुदा की रूह और आपकी रूह ने मिलकर कहा कि ये जो इंफॉर्मेशन आपने दी है अभी, तो कहा कि ये रॉन्ग है। तो सोल बॉडी को बैक करती है कि ये जो पैगाम बैक पहुंचाती है कि ये जो सोल है, ये जो काम है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये रॉन्ग है। रूह इसे एक्सेप्ट नहीं करती। यूं जो है ऐसा काम तसलसल इंसान के अंदर होता चलता रहता है। इस तरह खुदा ने जमीन पर किसी भी रूह को बगैर बॉडी के इलीगल करार दे दिया। खुदा ने कहा इंसान लेट देम हैव डोमिनियन, और बॉडी तश्कील दी। बॉडी के अंदर लिखा है दूसरे पैदाइश दूसरा बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने अब तक जमीन पर मी नहीं बरसाया था, ना औस बरसाई थी, और ना जमीन पर कोई घास उगी थी, ना कोई पौधा अभी उगा था, क्योंकि जमीन जोतने को कोई इंसान न था। जब तक खुदा ने इंसान को बना ना लिया, बॉडी ना बना ली, ताकि जमीन पर काम करने के लिए वो वायबल हो। रूह उस तरह काम नहीं कर सकती जिस तरह बॉडी कर सकती है। तो इसलिए आपकी बॉडी जमीन पर बहुत पावरफुल है। यू आर सो डेंजरस ऑन द प्लेनेट। तो इसलिए इंसान की पैदाइश को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम यीशु की पैदाइश को समझ सकें। यूं जो है रूह जिसको खुदा ने बनाया, रूह को हिब्रू जुबान में इश कहते हैं, और वो इश रूह है। उसके बनाने के प्रोसेस को बारा कहा गया है। बारा का मतलब है कि टू क्रिएट आउट ऑफ नथिंग, कि पहले कोई रूह मौजूद नहीं थी जिससे रूह लेकर बनाया गया रूह इंसान की रूह को, बल्कि आउट ऑफ नथिंग, किसी चीज के बगैर खुदा ने रूह इंसान की रूह को अपनी खुदा ने अपनी शबी और शक्ल पर बनाया, यानी अपनी जैसी रूह बनाया। उसको कहते हैं इश, इंग्लिश में कहते हैं मैन। सो मैन इज अ स्पिरिट। तो आगे है ह्यूमस। ह्यूमस पुरानी इंग्लिश में ह्यूमस मैन। ह्यूमस बॉडी को कहा गया है। बॉडी फ्लैश
اس کے لیے جو بنانے کا پروسیس ہے اس کے لیے لفظ ہبرو یعنی عبرانی جو ٹیکسٹ ہے وہ یوز ہوا ہے آسا، ASA، آسا۔ آسا کا مطلب ہے ٹو میڈ آؤٹ آف سم تھنگ، یعنی مٹی پہلے سے موجود تھی، اس کو لے کر خدا نے بدن بنایا، اور یوں وہ روح جو خدا نے اپنے جیسی بنائی، تاکہ خدا کیونکہ خدا روح ہے، خدا زمین پر بغیر باڈی کے جو ہے اس نے کسی بھی روح کو وائبل قرار نہیں دیا، اور کہا کہ انسان زمین پر کرتا دھرتا وہ کام کاج کرے میرے بہاف پر۔ یوں خدا نے باڈی کو وہ اہمیت دی کہ جو روح کے پاس نہیں، اور روح جو ہے وہ باڈی کے اندر آتی ہے تو باڈی کام کر سکتی ہے، اور خدا نے اپنے آپ کو ایز اے اسپرٹ زمین پر کے سارے کام سے جدا رکھا، آسمان پر رکھا، اور یہ اس نے سیٹ اپ کر دیا کہ خدا کا روح جو ہے انسان کی روح کو انفارمیشن دے گا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور آگے بدن جو ہے وہ کام کرے گا اس کے مطابق۔ یوں خدا انسان کی روح کے ساتھ مل کر فیلوشپ میں تھا، یوں انسان جو ہے وہ خدا کی حکمرانی میں، خدا کی تابع داری میں، خدا کی فرما برداری میں، خدا کے مرضی میں، خدا کے کلام کے مطابق زمین پر کام کرتا رہا، اور خدا اس کے ساتھ جو ہے وہ فیلوشپ میں رہا۔ جو ہی انسان نے خدا کی بات کو رد کر کے شیطان کی بات کو سنا، تو شیطان یہی تو چاہتا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح، میں اتنا طاقتور نہیں کہ انسان پر غالب آ سکوں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ وہ گناہ کرے، اور گناہ کے سبب سے موت اس پر حاوی ہو، اور موت کے اس گناہ کے سبب سے میں اس پر قبضہ کر سکوں۔ سو انسان نے گناہ کیا، ورنہ انسان کی شیطان بھی اسپرٹ تھا، اور اسپرٹ بغیر کسی باڈی کے زمین پر کام فنکشنل نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے سانپ سے باڈی کو ادھار لیا اور زمین پر فنکشنل ہوا، تاثیر کیا اور ہوا کو بہکایا، اور یوں باڈی کو استعمال کیا، اور سانپ 100% مٹی سے بنا ہوا ہے، اور وہ پہلے قدموں پر چلتا تھا، لیکن اس کو کرس ملی، خدا نے کہا کہ تو آج کے بعد پیٹ کے بل چلے گا۔ اور پیدائش 3:15 میں خدا نے ایک بات کہی شیطان سے، کیونکہ تو نے یہ کیا، تو جانتا تھا کہ میں ایز اے روح زمین پر آ کر تجھے بلاک نہیں کر سکتا، روک نہیں سکتا، کیونکہ میں اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت دیتا ہوں۔ زبور 139 اس کی 3 آیت، زبور 138 اس کی 3 آیت، زبور 138 اس کی 2 آیت، کیونکہ تو نے اپنے کلام کو اپنے ہر نام سے زیادہ عظمت بخشی۔ خدا نے اپنے کلام کو اپنے سب ناموں سے زیادہ عزت بخشی، کیونکہ وہ جو کلام کرتا ہے وہ وائلیٹ نہیں کرتا، وہ اس سے پھرتا نہیں ہے، کیونکہ وہ صادق القول ہے۔ اور انسان نے گناہ کیا اور خدا اسے روک نہ سکا، کیونکہ خدا روح تھا، خدا روح ہے۔
जॉन यूहन्ना की इंजील 4 बाब की 24वीं आयत के मुताबिक खुदा रूह है और खुदा एज ए रूह जमीन पर काम करने से कासिर था, क्योंकि जमीन पर काम करने के लिए रूह को बदन की जरूरत है। इसलिए खुदा जब भी उतरता वो काम करने के लिए अपने लोगों को चुनता। और उसने मूसा से कहा कि मैं कौम बन इस्राएल को छुड़ाना चाहता हूं, मैंने उनके दुख को देखा, लेकिन तू जा फिरौन से कह कि इनको जाने दे ताकि हम अपने खुदा की इबादत कर सके। तो खुदा को इंसान की जरूरत है कि ताकि इंसान जमीन पर काम कर सके। यूं आपका बदन सो पावरफुल है, अगर आप बदन को लूज कर देंगे तो आपकी रूह जमीन पर काम नहीं कर सकती। दैट स्पिरिट हैज टू लीव दिस प्लेनेट। इसलिए लिखा है कि मरने के बाद रूह अपने खालिक के पास पहुंच जाती है और मट्टी से जा मिलती है। अब खुदा ने हवा को डांटा, आदम से कहा, हवा को कहा कि तू आज के बाद जो है बच्चे दर्द के साथ जनेगी। आदम से कहा कि तू आज के बाद अपने मुशक्कत की रोटी खाएगा, खून पसीने की रोटी खाएगा। और शैतान से कहा आज के बाद तू पेट के बल चलेगा। देख मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल, दूसरे लफ्जों में मैं औरत की नस्ल से एक बॉडी लूंगा, क्योंकि मैं जमीन पर लीगली तौर पर आना चाहता हूं। लीगली जमीन पर आऊंगा बॉडी लेकर और मैं तेरी सिरी को कुचल दूंगा। हालेलुया। यह है उस बात की बेस जहां से ये यीशु मसीह के जमीन पर पैदा होने की बात चली। और हम ये आज साबित करेंगे कि मसीह खुदा का बेटा है, यीशु इब्ने मरियम है। आइए मेरे अजीजों, कलाम का मैसेज का बाकायदा आगाज करते हैं। वो बात जो पहले छेड़ी थी उसको यहां तक लाना लाजमी था कि यीशु मसीह की पैदाइश क्यों जरूरी थी और यीशु मसीह इब्ने खुदा कैसा है, इब्ने मरियम कैसे है। ये प्रोग्राम आप शेयर कर सकते हैं मेरे उन गैर मसीही उलमा इकराम को, गैर मसीहियों को जो मसीह पर उल्टे सीधे इल्जामात लगाते हैं। आइए आज इसका नितारा करते हैं। अजीज बहन भाई, जब खुदा ने, इससे पहले कि हम मैसेज का आगाज करें, एक दुआ करते हैं। ऐ कादर मतलब खुदा बाप, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, इस शुक्र अदा करता हूं तेरी मोहब्बत के लिए, जो तूने भेद अपने लोगों को दिए। आज वो भेद अय्या हों, लोग सीखें तेरी बादशाहत और तेरी जमीन पर पैदाइश के बारे में कि क्यों वाकया हुई। आइए ए खुदा, हम सब तेरे हजूर में आते हैं, झुकते और सिजदा करते हैं। हमारी अकल का जुम्मा ले ऐ खुदा, मैं टोटल तुझ पर भरोसा करता हूं। ऐ खुदा, तुझ पर ट्रस्ट करता हूं और थैंक यू टू ट्रस्ट मी कि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूं। सुनने वालों को बड़ी बरकत देना यीशु नाम से, आमीन। अजीज बहन भाइयों, सदियों से, जब से यीशु मसीह जमीन पर आए, पैदा हुए, और उसके बाद जब क्रिश्चियनिटी जमीन पर बढ़ने लगी तो मुखालिफ भी उठे और उन्होंने यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानने से इनकार कर दिया। और यूं यीशु मसीह जिस कदर मंजिलत के हकदार थे, उससे आज तक उनको महरूम रखने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जूं जूं जमीन पर खुदा यीशु मसीह की बादशाहत और यीशु मसीह को एज ए किंग उसकी मुखालफत तो हो रही है, उतनी
زمین پر وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مجھے پانی کی ضرورت ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں پانی پی سکوں۔ خدا میں تیرا شکر، خدا یسوع مسیح کے زمین پر آنے کے لیے خدا نے خود اعلان کیا، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اعلان جنگ کر دیا۔ خدا چاہتا تو ابلیس کو تہس نہس کر دیتا اسی وقت، خدا چاہتا تو اسی وقت انسان کو جو انسان کے اندر گناہ تھا اور گناہ کی مزدوری موت، خدا نے یہ انسان سے کہا تھا کہ آدم سے کہا تھا کہ جس دن تو نے اس پھل کو کھایا یا اس کو چھوا تو مرا۔ یعنی خدا نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور آدم کو بتایا کہ میں I will be make sure that you will die because this judgment has to be passed on. I will not step back from my judgment. عزیز بہن بھائیو، یسوع مسیح کی پیدائش ٹھیک خدا کے اس قول کے مطابق، اس اعلان کے مطابق ہوئی جو پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب کی 15ویں آیت میں خدا نے اعلان کیا۔ اور انسان کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنا کہ انسان کی جو تاریخ ہے وہ تقریباً 6000 سال سے زیادہ پر محیط ہے، کیونکہ آج سے 2000 سال پہلے خدا یسوع مسیح پیدا ہوئے، اور اس سے تقریباً 4000 سال پہلے آدم زمین پر آیا اور اس کی نافرمانی اس نے کی۔ یوں خدا نے جب اعلان کیا، اپنے منصوبے کا اعلان کیا۔ عزیز بہن بھائیوں، میں ایک منصوبے کے بارے میں بتا دوں کہ جب آپ جتنے بھی تخلیق کار زمین پر موجود ہیں، سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، اور یہ جو نقشہ نویس ہے، جو نقشے کو کسی بھی مکان یا بلڈنگ یا دفتر کا نقشہ بناتے ہیں، یہ سارے ان کو تخلیق کار کہا جاتا ہے۔ مثال لیں گے، جو نقشہ نویس ہیں، جو ڈرافٹ کرتے ہیں بلڈنگ کو، ان کے ذہن میں انہوں نے پہلے سے اس بلڈنگ کو بنا لیا ہوتا ہے اپنے تصور کے اندر، اور پھر اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اور خدا بھی کلام خداوند میں یسایہ نبی کا صحیفہ اس کے 46ویں باب میں لکھا ہے، 9ویں آیت میں، 10ویں میں، بلکہ 9ویں سے پڑھتے ہیں، پہلی باتوں کو جو قدیم سے یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ پہلی باتوں کو یاد کرو کہ میں نے کس طرح زمین اور آسمان کو بنایا، اور میں تمہارا خدا ہوں، کوئی دوسرا نہیں۔ میں خداوند ہوں، خدا ہوں، اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے۔ یعنی وہ پہلے انجام کو دیکھ لیتا ہے، تخلیق کا انجام، آخری اینڈ، آخری حد کو مقرر کر دیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، پھر وہ اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے ایک نقشہ جو ہے کسی کے ذہن میں موجود ہو، اور وہ جا کر نقشہ نویس کو بتائے کہ میں اس طرح کا نقشہ چاہتا ہوں، اور جب وہ اس کو بیان کرے تو اس کو کہتے ہیں ایکسپریسو آئیڈیا۔
आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए कलिमा की जरूरत है, और वो कलिमा यानी वर्ड की जरूरत है, और वर्ड का सहारा लिए बगैर आप अपने ज़हन के ख्यालात को, आइडियाज को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और इस तरह खुदा जो है उसने इंसान को जमीन पर इख्तियार दिया और कहा कि तू जमीन पर इख्तियार रखेगा। कोई भी स्पिरिट जमीन पर काम करने के लिए इलीगल है। बगैर बॉडी के कोई स्पिरिट जमीन पर इलीगल करार दे दी गई, सिर्फ इस एक स्टेटमेंट से, क्योंकि खुदा जो बोलता है वो कानून बन जाता है। खुदा ने कहा आओ इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं और उनको इख्तियार रखने दें, ताकि वो इख्तियार रखें। यह नहीं कहा ताकि हम इख्तियार रखें। खुदा ने अपने आप को इंक्लूड नहीं किया। ये याद रखें, कलाम में बार बार पढ़े, गौर से पढ़े, क्योंकि खुदा स्पिरिट है। जमीन पर बगैर बदन के वो काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसने खुद ये कानून बनाया है। इसलिए बदरूहें, क्योंकि वो भी स्पिरिट है, जमीन पर बदनों को ढूंढती हैं और बदनों में रहकर तासीर करती और काम करने की कोशिश करती हैं, जिसको एक्सॉर्सिज्म कहते हैं, और जिसको कहते हैं कि ये जो शख्स है या ये कोई जो जान है, ये बदरू गिरफ्ता है। यानी जमीन पर कोई भी स्पिरिट बगैर बदन के काम नहीं कर सकती, इल्लीगल है। यूं खुदा ने ये ऐलान किया कि अब मैं लीगल तौर पर औरत से नस्ल तैयार करूंगा, औरत से बदन लूंगा, औरत से बदन हासिल करूंगा, ताकि ये जो करप्शन गुनाह की आदम के अंदर बैठ गई, जिससे आज 7.8 बिलियन जमीन पर लोग मौजूद हैं और सभी आदम की ब्लड लाइन से हैं, और आदम का ब्लड क्योंकि करप्ट था, आदम के अंदर करप्शन आ गई, यानी गुनाह आ गया, और इसीलिए उस सुलभ से आगे नस्ल दर नस्ल जो है वो गुनाह, मारूसी गुनाह जो है वो आज तक चलता आ रहा है। ये ब्लड के अंदर मौजूद है। इसको कैसे धोया जा सकता है, इसको कैसे पाक किया जा सकता है, इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है कि इंसान मरे, इंसान खून बहाए, और खून बहाए बगैर माफी नहीं। और इंसान का खून तो गुनाह आलूदा है। खुदा को गुनाह आलूदा खून की या कुर्बानी की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा गुनाह पसंद नहीं करता। इसलिए उसको एक ऐसे पाक बदन की जरूरत थी, एक ऐसे पाक बदन की जरूरत थी जिसमें आदम का कोई अमल दखल ना हो, क्योंकि उसकी सुलभ के अंदर या उसके डीएनए के अंदर तो गुनाह मौजूद है। अगर वो आदम से पैदा होता, आदम के मिलाप से पैदा होता, आदम के सबब से बायोलॉजिकली पैदा होता, तो उसके अंदर गुनाह का तो फिर वही सिलसिला रहता, और वो दूसरों के लिए कैसे गुनाह, यूं डूबने वाले को बचा नहीं सकता, अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता, मरा हुआ दूसरे मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। इसलिए पाक बदन की जरूरत थी। यूं यसाया नबी ने उस बात को जो खुदा ने आदम के अंदर कही थी कि मैं औरत की नस्ल और तेरी नस्ल के, दूसरे लफ्जों में इसको कहे कि
औरत से एक नस्ल पैदा होगी जिसमें आदम का कोई अमल दखल ना होगा, आदम का सीड उसमें नहीं होगा, आदम का डीएनए नहीं होगा, वो पैदा होगा और वो तेरी सीरी को कुचल सकता है। सिर्फ वही। यीशु मसीह की पैदाइश से तकरीबन 700 साल पहले एक पेशन गोई हुई। यशायाह नबी 7वें बाब उसकी 14वीं आयत में लिखता है, खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। निशान क्या था? कवारी हामला होगी। अब याद रखें, चरनी निशान नहीं है, सितारा निशान नहीं है, पेशन गोइया निशान नहीं है, क्योंकि दूसरे नबी भी पेशन गोइये से पैदा हुए, जैसे यूहन्ना इस्तबागी। सलीबी मौत भी निशान नहीं है, क्योंकि रोमन एम्पायर अपने दौर के अंदर 2000 लोगों को साल के अंदर, एक साल के अंदर अंदर, यानी एक साल में तकरीबन 2000 लोगों को वो सलीबी मौत देते। यीशु का जी उठना भी निशान नहीं है, क्योंकि यीशु में मसीह ने तो खुद मुर्दों को जिंदा किया है, लाजर को 4 दिन का जिंदा किया है। यह भी निशान नहीं है। निशान यीशु मसीह का पैदा होना है। द वे ही बॉर्न, औरत से, सिर्फ कंवारी औरत से पैदा हुआ। जब मैं कंवारी कहता हूं तो आप जो समझदार हैं वो समझ सकते हैं कि कंवारी का क्या मतलब है। वो औलाद पैदा कर ही नहीं सकती। लेकिन लिखा है कि लूका की इंजील के अंदर के 6ठे महीने खुदावंद का फरिश्ता जिब्राइल, जो खुदा के हजूर हर वक्त रहता है, वो खुदा की कम्युनिकेशन का इंचार्ज है, खुदा की पैगाम रसानी करता है। जब्राइल फरिश्ता आया, मुकद्दसा मरियम के ऊपर जाहिर हुआ, कहा, ऐ मुकद्दसा मरियम मत डर, देख हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और तू हामला होगी। हक ताला की कुदरत साया करने के सबब से मुकद्दसा मरियम के अंदर यीशु ने जन्म लिया, डिजाइन लिया, फैशन लिया। और यूं मेडिकल साइंस बताती है कि बेबी जब पैदा होने वाला होता है तो बेबी का खून मां के खून के साथ मिक्स नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह का खून, यीशु का खून प्योर स्पिरिट ऑफ इनकारनेशन के सबब से बदन पैदा होने वाला, उसके अंदर खून भी उसी स्पिरिट ऑफ इनकारनेशन के सबब से पैदा हो, यानी प्योर यहोवा का खून, यहोवा का डीएनए, जो स्पिरिट ऑफ इनकारनेशन के सबब से मुकद्दसा मरियम के बतने अथर में कंसीव हुआ। निशान ये था, निशान कि कंवारी हामला होगी। दुनिया में 7.8 बिलियन लोग मौजूद हैं इस वक्त जो जिंदा हैं, और कितने तकरीबन 6000 साल की इंसानी तारीख में कितने इस दुनिया और जहान फानी से रुखसत कर गए, लेकिन कोई शख्स भी किसी कंवारी से पैदा नहीं हुआ। यह है निशान। यीशु कंवारी से पैदा हुआ और उसका नाम मरियम।
پھر یسایا نبی کے صحیفے اس کے 9 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے, For unto us child was born. For unto us child was born. Child, baby, body, یسو, وہ اس کا نام یسو رکھے گی. اینڈ آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے, And son was given. Son was given. Son never born. Son was given. Where from? From heaven. اور یہ اس بات پر کئی مذاہب متفق ہیں کہ وہ کلمت اللہ ہے, خدا کا کلمہ ہے. میں نے جیسے پہلے اپنے شروع کے حصے میں یہ بتایا کہ آپ کے اندر وہ آئیڈیا ہو, اور آئیڈیا کو ایکسپریس کرنے کے لیے جو ورڈ استعمال ہوتے ہیں اس کو کلمہ کہتے ہیں. اور خدا, کوئی بھی کلمہ جو ہے وہ زندہ اور پاور رکھتا ہے. کلام خداوند میں یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 63 آیت میں لکھا ہے, یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں یہ زندگی بھی ہے اور روح بھی. یعنی کلام جو ہے خدا کا کلام, خدا کے ورڈ زندہ روح ہے, زندگی رکھتے ہیں, قدرت بھی رکھتے ہیں. اور خدا کا کلمہ زندگی اور قدرت رکھتا ہے. اس لیے لکھا ہے یسوع نام میں قدرت پائی جاتی ہے, کیونکہ یہ اب ورڈ ہم بولتے ہیں اور اس میں قدرت ہے. اور وہ زندہ روح کلمہ خدا زمین پر یسوع کے اندر آیا, اور وہ روح زمین پر لیگل قرار دیا گیا اور زمین پر لیگلی پیدا ہوا, اور وہ ہے یسوع مسیح. یوں یسوع نے مسیح کو لیگل بنا دیا. مقدسہ مریم نے بدن کو پیدا کیا, خدا نے بیٹے کو دیا, اور بیٹا اس بدن کے اندر آیا, اور یوں وہ زندگی دنیا کا نور بن گئی. اس کے وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. یہودیوں نے اس کو رد کر دیا. وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی بادشاہ آنے والا ہے جو فزیکل زمین پر بادشاہی قائم کرنے والا ہو. لیکن یسوع مسیح نے کہا میری بادشاہی زمین کی نہیں ہے, میری بادشاہی تو آسمان کی بادشاہی جو انویزیبل کنگڈم ہے, یعنی روحوں پر حکمرانی کرنے والا بادشاہ ہوں میں, کیونکہ وہ روح ہے اور وہ روح کے ذریعے روح پر حکمرانی کرتا ہے. عزیز بہن بھائیو, یسوع مسیح جب پیدا ہوئے تو بیٹا کیسے ہوا؟ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. یسایا کی کتاب اس کے 9 باب کی 6 آیت میں, بس ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا. انگلش میں For unto us child was born. تو that child was son of Mary. کماری سے پیدا ہوا. The son was given. The kalima. وہ بخشا گیا, دیا گیا, بھیجا گیا. عزیز بہن بھائیوں, اب وقت آتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے یہ کیسے خدا کا بیٹا ہے, اب اس کو غور سے دیکھتے ہیں. جیسے ہم نے لکھا son was given, the Christ was given. Christ خدا کے منہ سے نکلا ہوا ورڈ ہے. کرائسٹ کا مطلب ہے anointed one. مزید اس کو ریفائن کریں گے تو لکھا ہے, اس کا مطلب ہے anointed king.
خدا سپریم کنگ ہے اور اس کے منہ سے نکلنے والا لفظ بھی سپریم ہے اور وہ بھی کنگ ہے. وہ زندہ ہے, زندہ روح ہے اور قدرت رکھتی ہے. وہ کلمہ, وہ ورڈ زمین پر آیا, بدن کا اختیار کیا, اس نے بدن کو اختیار کیا. بدن لے کر باپ سے نہیں نکلا, باپ سے وہ نکلا ہے روح کی صورت میں, قدرت کی صورت میں. کیونکہ جب ہم آواز دیتے ہیں تو آواز کی کوئی شکل نہیں ہے, لیکن اس کے اندر وہ تاثیر ہے, اس کے اندر وہ پاور ہے کہ جو جس کسی کو آواز دیتے ہیں اس کے کان میں ٹھک سے لگتی ہے اور انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اس آواز کے مطابق ریئیکٹ کرے. یا کسی نے نام لیا ہے تو اس آواز کی طرف, جہاں سے نکلی اس طرف دیکھے. اور اس لیے اس کے اندر پاور ہے. اب بیٹا کیسے ہے؟ باپ کا مطلب ہے, انگلش میں کہتے ہیں فادر. فادر مین سورس. ہیبرو ٹیکسٹ کے اندر اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے پاٹا, PATA, پاٹا. پاٹا مین فادر, فادر مین سورس. اور اس لیے کلام کو, خدا کے کلام کو کہتے ہیں لوگوس. لوگوس کا مطلب ہے ایکسپریسو آئیڈیا. خدا کے ذہن کے اندر کا جو آئیڈیا ہے, جب اس نے ایکسپریس کیا تو اس کو ورڈ کی ضرورت ہے, ایکسپریس کرنے کے لیے ورڈ کی ضرورت ہے. جب ورڈ کہا گیا تو وہ کلمہ, وہ ورڈ قوت رکھتا ہے, روح ہے. اور یوں خدا مسیح کا سورس ہوا. یسوع مسیح نے خود کہا, میں باپ میں سے نکلا ہوں. جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. خدا جیسا ہے اس کا ورڈ ویسا ہی ہے, وہ ویسی ہی قدرت رکھتا ہے. عزیز بہن بھائیو, خدا تو جب وہ ابن خدا کہتا ہے تو کامل ابن خدا ہے, یعنی وہ اس کا سورس خدا ہے, باپ ہے. وہ باپ میں سے نکلا ہے, کلمہ خدا. اور جو جب وہ کہتا ہے ابن آدم تو مقدسہ مریم سے وہ بدن پیدا ہوا, بدن لیا گیا. تو وہ ابن, وہ پیدا ہوا اور باپ میں سے نکلا, یعنی صادر ہوا, باپ میں سے آیا, باپ اس کا سورس ہے. یوں یسوع ابن مریم ہے اور مسیح ابن خدا. اب کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ پیدائش, دنیا کے اندر بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے, دنیا کے اندر بڑے بڑے جرنیل پیدا ہوئے, دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے, بڑے بڑے سورما پیدا ہوئے, بڑے بڑے جنگجو پیدا ہوئے, بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے ڈاکٹر, انجینئرز اور بڑے بڑے کارنامے پیدا کرنے والے, کارنامے دکھانے والے, کرشمہ دکھانے, کارنامے پیدا کرنے, کارنامے دکھانے والے جو ہے وہ پیدا ہوئے. لیکن سارے آدم کی صلب سے پیدا ہوئے اور وہ خدا کے منصوبے کے تحت پیدا ہوئے, لیکن وہ ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوئے. یاد رکھیں, جب میاں بیوی ملتے ہیں تو 500 ملین کروموسومز وہ دوڑتے ہیں. فیمیل 500 ملین فیمیل ایگ سے ہٹ ہونے کے لیے. تو جو پہلے ہٹ ہوتا ہے وہ میں اور آپ اور جتنے بھی انسان ہیں وہ زمین پر آتے ہیں. اس لیے یسوع مسیح, یسوع صرف اور صرف مریم سے, کماری سے پیدا ہوا اور وہ صرف خدا کی اسپرٹ آف انکارنیشن کے سبب سے, قدرت کے سبب سے پیدا ہوا. اور یوں وہ دنیا کا منجی قرار دیا گیا اور اس کے خون میں کوئی گناہ کی جو آمیزش نہیں ہے. اس لیے کہ
कि वो खुदा का बेटा है, खुदा का कलीमा है और इब्ने मरियम है, इब्ने वुमन है, इब्ने वर्जिन है। इसलिए ये खुशी पूरी दुनिया में मनाई जाती है। इसलिए पूरी दुनिया में गुनाह के अगर कुर्बानी हुई है, अगर इंसान, मैं और आप और जितने भी सुनने वाले गैर मसीही भी, अगर वो अपने अपने गुनाहों से रिहाई पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह का खून ही उनको रिहाई दे सकता है, कोई और नहीं। खुदा आपको और आपके घराने को बरकत दे इस कलाम के वसीले से, मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से और गॉस्पेल ऑफ गॉड किंगडम मिनिस्ट्री की तरफ से, जिस पूरी दुनिया को और आप नाजरीन और आपकी फैमिलीज को बड़े दिन की यीशु मसीह के पैदा होने की बड़ी खुशी मुबारक हो। खुदा आपको बरकत दे। फिर मिलेंगे। कल बिलीव टीवी का प्रोग्राम है और मैं इसका फायदा उठाते अपने फेसबुक के व्यूवर्स के लिए भी अपने दूसरे मोबाइल से सेम टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूं ताकि सेम टाइम लाइव वो भी हिस्सा ले सके। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं और वॉच बटन पे लगाएं। खुदा आपको बरकत दे। अब मेरे लिए भी दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदा यीशु मसीह तेरे नाम से तेरे कदमों में आते हैं, झुकते सजदा करते हैं। आज का कलाम जिंदगी बख्श कलाम हम सबों की रहनुमाई के लिए और तमाम गैर मसीहों की रहनुमाई के लिए भी हो, जो तुझे खुदा का बेटा मानने से इनकार करते हैं। और उनके दिलों को छू बरकत दे। खुदा सलामती अता फरमा। जितने लोग भी खुदा इस प्रोक्लाम को सुने वो बरकत पाए और आज के दिन मुल्क पाकिस्तान और तमाम दुनिया के मुल्कों पर, खासकर ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अपना हाथ बढ़ाए रखना, यीशु के नाम से मांगता हूं। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। खुदा आपके साथ हो। मैरी क्रिसमस।